स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू एकेडमी पर। और आज जो आप सभी के लिए जो टॉपिक आया है वो है आपका द स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी बिटवीन मुगल, मराठा एंड अफगान्स। तो मुगल्स के बीच में, मराठास के बीच में, अफगान्स के बीच में जो सुप्रीमेसी का जो स्ट्रगल चलता था उसके बारे में आज ये टॉपिक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके जो इग्नू HI05 का जो फर्स्ट ब्लॉक है उसके फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हाँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कर दीजिए भाई साहब, वरना आपका बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। क्योंकि मैं ये जो पीडीएफ जो है ये पीडीएफ में अपलोड करने वाला हूं एक जगह, जहां पर आपको करना पड़ेगा उसके लिए टेलीग्राम डाउनलोड। और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा फ्यूचर टू यू एकेडमी और वहां जाकर आपको करना पड़ेगा ज्वाइन। और जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। और देखिए, आप वहां अगर ज्वाइन करते हो तो आपका और क्या क्या फायदे होंगे तो उसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं कि आपके क्या क्या फायदे होंगे। तो फायदे की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपको वहां पे एक तो ये तो पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, प्लस आपको न्यूज़पेपर मिलेगा रोज, डेली द हिंदू न्यूज़पेपर रोज मिलेगा। और वोकैब के कुछ शब्द मिलेंगे आपको रोज के रोज इस पीडीएफ से, इस डेली न्यूज़पेपर से जो वोकैब होगी उसके सारे के सारे आपको जो वर्ड्स होंगे वो वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो अगर आप ये सब चाहते हैं तो आपको जाकर के ज्वाइन करना पड़ेगा उस चैनल को और वहीं आपको मिलते हैं हम इस पीडीएफ के साथ में। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। चलो देखो, मास्टरी ओवर द नॉर्थ इंडिया प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट टू मेंटेन आफ्टर द इनिशियल इजी कंक्वेस्ट। मतलब नॉर्थ इंडिया के ऊपर जो मास्टरी थी वो काफी डिफिकल्ट साबित हुई। ठीक है, मुगल एट दिल्ली केम अंडर मराठाज इन्फ्लुएंस बट द अफगान्स अंडर अब्दाली थ्रू बैक द मराठाज। ठीक है, मतलब मुगल्स जो थे, मुगल्स था क्या थे कि मराठास के इन्फ्लुएंस में आकर के मुगल्स कमजोर पड़ गए। लेकिन अब मराठास जब बैठ गए तो अब मराठास जो थे वो अफगान, जो मराठास को हटाया किसने? अफगान्स ने। किसके का साथ मिलकर के? अब्दाली के साथ मिलकर के। मोहम्मद शाह अब्दाली जो आया था, अब्दाली के साथ मिल करके उन्होंने क्या किया कि मराठास को हटा दिया। मुगल्स को हटाया किसने? मराठास ने। मराठास को हटाया किसने? अफगान्स ने। और किसके साथ मिल करके? अब्दाली के साथ मिल करके। और यहीं पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 का होता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कमेंस द 14 जनवरी 1761। अब ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो था आपका 14 जनवरी 1761, बट द कंफ्लिक्ट एंड इट्स आउटकम वर ब्रिंग्स इज 1752। ठीक है, अब इनका जो कंफ्लिक्ट था वो, हालांकि जो बैटल ऑफ पानीपत आपका 14 जनवरी 1761 में हुआ, लेकिन अगर इसकी हम कंफ्लिक्ट की बात करें तो ये हमारा ये जो कंफ्लिक्ट था ये आपका चल रहा था 1552 से ये कंफ्लिक्ट चलता चला आ रहा था। व्हेन मराठास फोर्सेस ओवर एन नॉर्थ इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर इन्फ्लुएंस एट द दिल्ली कोर्ट। ठीक है, ये कब से शुरू हुआ था? जब मराठास ने दिल्ली के ऊपर में अपना कब्जा किया था 1552 में, तो तब से ये कंफ्लिक्ट चल रहा था। लेकिन ये एंड हुआ जाकर के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। देन उसके बाद आगे बात करते हैं तो इमाद उल मुल्क की बात कर लेते हैं। तो इमाद उल मुल्क वाज प्रोक्लेम्ड द वजीर ऑफ द किंगडम बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द मराठास वर द रूलर्स। इमाद उल मुल्क जो थे, देखिए इमाद उल मुल्क ये जो थे, इनको वजीर, किंगडम का वजीर किया गया था। लेकिन जो प्रैक्टिकल पावर्स थी वो किसके हाथ में थी? वो थी हमारी मराठास के हाथ में। देन दोस्तों अगर हम बात करें मराठास की, द मराठास वर नॉट कॉन्टैक्ट विद देयर एक्विजिशंस एंड लुक्ड ग्रीडीली टुवर्ड द पंजाब। देखिए मराठास जो थे वो हमेशा लालच की निगाहों से पंजाब को देखते थे, विच वॉज रूल्ड बाय ट्रिब्यूटरी ऑफ अब्दाली, जो कि पंजाब जो कि अब्दाली की ट्रिब्यूटरी के द्वारा रूल किया जाता था। ठीक है, बड़े ही लालच से देखते थे उसको, पंजाब को, क्योंकि मराठास जो थे वो पंजाब को चाहते थे कि पंजाब हमको किसी तरीके से मिले। दिस वॉज अ ग्रेट मिस्टेक। अब्दाली हैड रिट्रीटेड फ्रॉम द इंडिया आफ्टर कैरिंग अवे व्हाट ही कुड। ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी अब्दाली की जब वो यहाँ से चला गया। यहाँ से जो भी वो लेके जा सकता था, लुटेरा तो था ही, अब जो भी लेके जा सकता था यहाँ से वो लेकर जब गया यहाँ से, तो ही लेफ्ट बिहाइंड ट्रस्टेड फॉलोवर्स इन द चार्ट सर्टेन एरियाज बट डिसाइडेड टू रिटर्न टू चैलेंज द एम्बिशियस मराठा पावर।
देखिए वो यहाँ से चला तो गया, लेकिन अपने कुछ फॉलोवर्स को वहां पर पंजाब पे छोड़ के चला गया, ठीक है। और बाद में ये भी कह के गया कि मैं वापस लौटूंगा मराठास पावर के जो एम्बिशन है उनको चैलेंज करने के लिए। तो वो ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, द कन्फ्लिक्ट इनएविटेबली बिकेम मल्टी फैसेटेड एज द मेजर एंड द माइनर नॉर्थ इंडियन पावर्स गेट ड्रॉन इन, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट जो थी वो काफी मल्टी फैसेटेड हो गई, जैसे क्योंकि इसमें मेजर और माइनर नॉर्थ इंडियन पावर्स जो थी वो सारी की सारी इस लड़ाई में सारे के सारे कूदते चले जा रहे थे धीरे धीरे। Here the Afghans were at an advantage as the Marathas had acquired many enemies in the process of conquering administering the core areas of empire। यहाँ पे अफगान्स की बात कर लेते हैं। Here the Afghans were at an advantage as the Marathas had acquired many enemies। अब यहाँ पे अफगान जो थे उनका एक फायदा हो गया। अब कैसे फायदा हो गया? मराठा जो थे मुगल से भी लड़ लिए, राजपूतों से भी लड़ लिए, पंजाब से भी लड़ना चाहते थे। तो यहाँ पर जो अफगान्स थे तो उनका फायदा हो रहा था कि उनको ये दिख रहा था कि मराठास के सारे एनिमी दुश्मन होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, मराठास ने इसका फायदा उठाया और प्रोसेस ऑफ कंक्वेरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस कोर एरिया ऑफ एम्पायर। The Mughal novels, a part of Imadul Mulk, had been defeated by them in power game। मुगल के नॉवेल्स थे अपार्ट फ्रॉम इमाद उल मुल्क जो कि डिफीट हुए थे पावर गेम में। जाट एंड राजपूत चीफ्स वर कंप्लीटली एलिनेटेड बाय द कन्क्वेस्ट। जैसा कि मैंने कहा जाट राजपूत ये जो जितने भी चीफ्स थे वो सारे के सारे मराठा से तो अलग ही थे, ठीक है। एलिनेटेड बाय कन्क्वेस्ट विच फॉलोड बाय द इम्पोजिशन ऑफ हैवी फाइन्स, जिसकी वजह से क्या हुआ ये कि उन्होंने क्योंकि हैवी फाइन्स रखे दिए गए थे। सिख ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड इन देयर अटेम्प्ट्स टू कंसोलिडेट देयर पावर्स बाय द फॉरेन इन्वेजन्स वर ऑब्वियसली इन नो मूड टू हेल्प द मराठास टू इंक्लूड पंजाब इन देयर एम्पायर। देखिए सिख जो थे, पंजाब के जो सिख थे वो पहले से ही परेशान थे, वो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड थे। और जो कि बाहर से फॉरेन इन्वेजन होता था, जो भी लोग आते थे वो सबसे पहले पंजाब पे अटैक करते थे, तो उससे वो वैसे ही परेशान थे। तो वो बिल्कुल भी मूड में नहीं थे कि वो मराठास को बिल्कुल भी अब मराठास को वो हेल्प करें या फिर मराठास के जो एम्पायर है उसमें पंजाब को भी जोड़ लें, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। अब रोहिलखंड चीफ की बात कर लेते हैं। तो रोहिलखंड चीफ एंड द अवध नवाब whose area had been overrun by the Marathas even when the extent of joining hands with the Abdali। अब रोहिलखंड के चीफ और अवध नवाब जो whose area had been overrun by the Marathas। अब रोहिलखंड के और अवध के जो चीफ थे उनका जो एरिया था वो मराठास के द्वारा काफी बार ओवररन किया गया था। तो इससे क्या हुआ कि वो जो एरिया था वो अब्दाली के हाथ में आया। द मराठास आर्मीज मार्च्ड अलोन टू द बैटलफील्ड ऑफ पानीपत टू कन्फ्रंट अब्दाली। अब मराठास की आर्मी जो थी वो अकेले ही चल पड़ी किधर, बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि अब्दाली से लड़ाई होने वाली थी, उसमें अकेले ही चल पड़ी। तो मराठास आर्मी वाज नो मैच ऑफ अफगान्स थ्रू दो इट बोस्टेड ऑफ ट्रूप्स ट्रेंड अलोंग द वेस्टर्न लाइंस। ठीक है, मराठास आर्मी जो थी ना, मराठा की जो आर्मी थी वो तो हमको भी ये तो साफ दिख रहा है कि अब्दाली की जो आर्मी है उसके सामने वो नहीं टिक पाएगी। लेकिन मराठास आर्मी का क्या था कि वो मैच तो भी उसका कोई मैच भी नहीं था, लेकिन ट्रूप्स को बोस्ट किया गया। तो इसमें क्या हुआ कि 28,000 मराठास डाइड, मतलब देखिए तो 28,000 मराठा मर गए ऑन द बैटल अलोंग विद द कमांडर्स ऑफ आर्मी पेशवा माइनर्स सन। ठीक है, बैटलफील्ड में मर गए। पेशवा माइनर सन जो कि विश्वराव एंड द लेटर कजिन, ये सारे के सारे वहां पर मर गए। और सदाशिवराव भाव भी मरे गए, ये भी मारे गए वहां पर। ठीक, देन अगर हम बात करें, पेशवा बालाजी राव डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग आफ्टर हियरिंग द ट्रेजिक न्यूज ऑफ द डिफीट। अब यहाँ पर एक पेशवा जो हमारे बालाजी बाजीराव जो थे, वो जब उन्होंने ये सुना कि ये लोग मर चुके हैं, तो वो इस न्यूज को सुनने के बाद उनसे रहा ना गया और वो क्या बोलते हैं, वो भी ना रहे। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत प्रूव्ड सिग्निफिकेंट इन द स्ट्रगल फॉर मास्टरी ओवर द इंडिया। अब इंडिया के ऊपर मास्टरी के लिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। दिन बात करते हैं, द मराठास एम्बिशंस ऑफ रिप्लेसिंग द मुगल्स एट द इंपीरियल पावर वाज चेक्ड एट अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट बाय दिस डिफीट। अब मराठास के एम्बिशन जो थे मुगल एम्पायर को या फिर इंपीरियल पावर को, मुगल एम्पायर एट द
replacing the Mughal empire at the imperial power was checked at the strategic point of by the defeat. इससे क्या हुआ, मराठास एम्बिशन जो थे जिन्होंने कि मुगल्स को रिप्लेस कर दिया था, इससे क्या हुआ इंपीरियल पावर का और चेक स्ट्रेटेजिक पॉइंट की वजह से डिफीट जो था उससे चेक हो गया कि हाँ ये कितने पानी में है. द बेनिफिशियरीज वर द ब्रिटिश रादर देन द अफगान्स. देखिए जैसे ही मुगल्स को मराठास ने हटाया, ठीक है, मुगल्स को मराठास ने जैसे ही हटाया वैसे ही अब ये सब चीजें कौन देख रहा था, ये सब देख रहे थे अंग्रेज. अब अंग्रेज जब इस सब चीज को देख रहे थे तो अंग्रेज कहा कि अरे इनको तो मराठास नहीं हटा दिया मुगल्स को, तो इनको हम तो इनका तो नामो निशान नहीं छोड़ेंगे. तो उनको सब, अब देखिए हालांकि फायदा कौन लेना चाह रहा था इस सब नजारे का, अफगान्स लेना चाह रहे थे, लेकिन फायदा लिया किसने, वो ब्रिटिशर्स ने लिया. The British got a tremendous opportunity to expand their influence in Bengal and India. अब यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अपनी उनको क्या हुआ, उनको अब अपॉर्चुनिटीज मिल गई कि वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बंगाल और इंडिया में, क्या बंगाल में इंडिया और बंगाल जो है वहां पर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो फैला सकें. On they had got these footholds, there was no looking backs. अब वंस दे गॉट दीज फुटहोल्ड्स, जैसे ही उन्होंने ये किया फिर उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, बस वो आगे बढ़ते चले गए और वो कन्क्वेयर सारे एक एक करके सारे के सारे किंगडम्स को कन्क्वेयर करते चले गए. Then for a brief while after the debacle of 1761, it seemed as if the fortunes of Marathas were reviving. Madhav Rao, who became Peshwa in 1761, was successfully in subduing once again the old enemies of Rohillas, Rajput, Jat, a chief in the north and the Mysore of the Hyderabad. अब देखिए हालांकि 1761 का जो बैटल ऑफ पानीपत था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था और उसमें 28,000 जो जवान सोल्जर्स मारे गए थे. तो लेकिन फिर भी अब क्या हुआ कि एक मतलब मराठास की जो फॉर्च्यून है उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए माधव राव जी आए. ठीक, माधव राव जी आए तो इन्होंने कुछ कोशिश की. ठीक है, इन्होंने क्या किया कि वश में कर लिया, कुछ किन को वश में कर लिया, इनके जो एनिमीज थे उनको वश कर लिया, जैसे रोहिल्लास को, राजपूत को, जाट चीफ्स को, नॉर्थ के जो जाट चीफ्स थे, मैसूर का और हैदराबाद जो कि साउथ में है, इन सबको कोशिश की, इन सबको अपने कब्जे में कर लिया. लेकिन गलती ये हुई कि भाई उनकी खुद की जो जिंदगी थी वही ज्यादा दिनों तक नहीं चली. 1772 में वो खुद मर गए. अब जैसे वो मरे, द एज ऑफ 28 फाइनली एंडेड द ड्रीम्स. अब उनकी एज जो थी 28 की एज थी, उनके जो ड्रीम्स था कि मैं अपने मराठा साम्राज्य को आगे लेके जाऊंगा, तो वो उनका जो ड्रीम था वो खत्म हो गया उनकी मृत्यु के साथ में ही. फैक्शनल स्ट्रगल फॉर द पावर्स एंश्यूड, एक्सपोजिंग द मराठा पावर टू डेथ at the hands of the British in the first Anglo-Maratha war. अब फैक्शनल स्ट्रगल होने लगे. फैक्शनल मतलब कि होता था कि राज्य में जो कोर्ट में होता था कि कहीं पे सैयद हैं तो कहीं कोई है तो कहीं कोई है, ऐसा मतलब जाति बिरादरी ऐसे कुछ सबकी अपनी अपनी बिरादरी हुआ करती थी. तो उससे क्या हुआ कि उन फैक्शनल डाइवर्सिटी की वजह से भी बहुत सी स्ट्रगल्स होने लग गई और इन स्ट्रगल्स की वजह से भी क्या हुआ कि उनकी वजह से पहला फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ. द राइज ऑफ मराठास वाज बोथ अ रीजनल रिएक्शन अगेंस्ट मुगल सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द upwards mobility of certain classes and castes. Okay, the petty rural gentry and hereditary cultivators formed the social base. अब जो आपके जो रूरल जेंट्रीज थे, हेरिडिटरी कल्टीवेटर्स थे, इन्होंने सोशल बेस को एस्टैब्लिश किया. देन पीजेंट्स कास्ट वांटेड टू अचीव क्षत्रिय स्टेटस. अब एक और कारण था कि जो पीजेंट कास्ट थी जो आपकी, वो भी चाहती थी कि हमको क्षत्रिय वाला स्टेटस मिल जाए, वो भी अपना चाहते थे, हम भी क्षत्रिय बनेंगे रे. तो वो वाला हिसाब उनका भी था कि वो भी चाहते थे कि वो क्षत्रिय बने. तो इस वजह से ये विच ऑफिशियल्स सॉट टू कंसंट्रेट पावर्स इन देयर हैंड्स. लेवी वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एज, और यहाँ पर जो टैक्स था वो चौथ के नाम पे और सरदेशमुखी जो था मराठा सिस्टम में वो उसके नाम पे, मतलब मनी वाज रेज्ड थ्रू चौथ टू सप्लीमेंट द इनकम जो थी वो
फ्रॉम द पुअर अंडर डेवलप्ड होम एरियाज ऑफ मराठास। अब देखिए जो चौथ नाम का जो कर था वो सबसे लिया जा रहा था पुअर, हालांकि ये रूल में नहीं था कि पुअर लोगों से लिया जाएगा, गरीब लोगों से लिया जाएगा, लेकिन ये लिया जा रहा था पुअर अनडेवलप्ड होम जो थे मराठा स्टेट्स में उनसे भी लिया जा रहा था। ये कारण बन रहे थे उनके जिससे कि मराठास के यहाँ पर फ्रैक्शनलिज्म आने लग गया। Then but reliance on plunder was adequacy of the Maratha system, and they did not impose direct rule even when the rich areas of Carnatic, Coromandel and the Genetic Valley came under their control। लेकिन उनकी एक खासियत थी वो कभी भी डायरेक्ट रूल नहीं इम्पोज करते थे। हालांकि भले ही उनके पास एक रिच एरिया था जैसे कि कार्नेटिक का, कोरोमंडल का, जेनेटिक वैलीज का जो एरिया है वो उनके कंट्रोल में आने के बाद भी उन्होंने कभी भी डायरेक्ट रूल इम्पोज नहीं किया। वहां पर वो सिर्फ कंट्रोल रखना चाहते थे लेकिन डायरेक्ट रूल उन्होंने अपना इम्पोज नहीं किया ऐसे रूल ऐसी जगह पर भी। द मराठास adopted some parts of Mughal administrative system but they concentrated attentions on techniques of extracting surplus। ठीक है, हालांकि मराठास ने क्या किया, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पार्ट अपने कब्जे में कर तो लिया लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ यही था किस तरीके से हम इस जनता से ज्यादा रेवेन्यू को किस तरीके से सरप्लस, एक्सट्रैक्टिंग द सरप्लस कैसे हम उनसे ज्यादा रेवेन्यूज ले, तो उसके टेक्निक्स के ऊपर ज्यादा उनकी अटेंशन रहती थी। ठीक है, द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की और द वेल डिफाइंड प्रोविंशियल अथॉरिटी प्रिवेंटेड देम from consolidating their influence at the rapid pace necessary from the Afghans and the British could defeat them। अब जो भी हो, अब अफगान से नहीं तो ब्रिटिश ने क्या हुआ कि उनको डिफीट किया। ठीक, देन उसके बाद ये अगर बात करें द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द फाइनेंशियल वीकनेस वर कंपाउंडेड बाय देयर टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल वीकनेस जो थी वो उनको अगर हम बात करें उनकी खुद की टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस की वजह से हुआ। स्पेशली अगर मिलिट्री स्फेयर में अगर देखें तो हम उनकी मिलिट्री, हालांकि उनकी मिलिट्री थे काफ़ी तेज तर्रार थी लेकिन फिर भी ब्रिटिश की मिलिट्रीज के सामने उनकी मिलिट्री जो थी वो काफ़ी इतनी खास टिक नहीं पाई। द न्यू डेवलपमेंट ऑफ टाइम artillery, small arms, especially the flint guns, improved firearms were not adopted। ठीक है, नई जो डेवलपमेंट उस टाइम की हो रही थी उस टाइम पे, जैसे आर्टिलरी, स्मॉल आर्म्स, स्पेशली ये जो फ्लिंट गन होती थी तो वो सब उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया था। तो इस वजह से भी वो मराठा जो किंगडम था वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में, ब्रिटिशर्स ने उसको हरा दिया क्योंकि उनके पास इतनी खास आर्टिलरी भी नहीं थी, आर्म्स भी उनके अच्छे नहीं थे। ठीक है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सामने से तुम्हारे चला रहा है कोई न्यूक्लियर बॉम्ब, इधर से तुम चलाने की कोशिश कर रहे हो धनुष बाण, तो ऐसा तो चलेगा नहीं, ऐसे तो कुछ होगा नहीं। तो ना, तो वहां पर यही कमी हो रही थी कि वहां पे आर्टिलरी, बराबरी आर्टिलरी भी नहीं थी उनकी, हथियार भी सही से नहीं थे जो कि होने चाहिए थे उस टाइम के, उस वॉर के मुताबिक जो हथियार होने चाहिए थे वो भी नहीं थे। तो दोस्तों आपको जैसा भी, ये आपका टॉपिक यहाँ खत्म होता है, आपको जैसा भी लगा हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। और ये पीडीएफ चाहते हो तो इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ एक साथ अपलोड करूंगा, आपको आना पड़ेगा टेलीग्राम पर और यही जो चैनल का नाम है यही वहां सर्च करना पड़ेगा, सेम फोटो वहां भी यही लगी हुई है, आप वहां ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद आपको हर रोज पीडीएफ, नोट्स, न्यूज़पेपर, वोकैब, काफ़ी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। तो अब दोस्तों आपको जैसा भी ये लगा हो मुझे ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।